एक भी आपको मट्टी का मकान नहीं मिलेगा। एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसका 50 साल या 60 साल पूरा होगा और हमारे पास दस्तावेज आया उसका पेंशन नहीं हुआ होगा। एक भी महिला ऐसी हो जिसका दस्तावेज पूरा रहा होगा, उसको सरकारी लाभ से हम लोग वंचित किए होंगे, चाहे वो मैया सम्मान से हो, चाहे वो पेंशन से हो, चाहे वो राशन कार्ड से हो, चाहे वो हेल्थ कार्ड से हो। 2027 में एक एक जन से, राधानगर का एक एक वोटर से आप संपर्क करिए। अगर राधानगर का एक एक वोटर, और आप खुद भी निरीक्षण करिए, जो वोटर बता भी रहा है कि मुखिया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर एक भी वोटर, एक भी ग्रामीण कह दिया कि राधानगर का मुखिया मेरा नहीं करता है, मेरा नहीं सुनता है, मेरा समस्या का समाधान नहीं करता है, मैं वादा नहीं वचन है, आपके मीडिया के माध्यम से ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसको पब्लिश कर दीजिएगा 2027 का, जो मैं इस्तीफा दे दूंगा राजनीतिक से और मैं अगला पर्चा 2027 का जो मुखिया का चुनाव होगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर मैं समाधान ही नहीं कर सकता, हमको इस कुर्सी में बैठ के कोई लाभ नहीं, हम बकरी और बैल चरा के पैसा कमाएंगे। इस वक्त ये तस्वीर राधानगर पंचायत से देख रहे हैं, जहां के तेज तर्रार मुखिया जी 4 साल में क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं। वर्तमान में मुखिया जी पिंडरा जोड़ा जो मंडल क्षेत्र है वहां के भाजपा के महामंत्री बने हैं। पंचायत की कई महिलाएं पंचायत आई थी अपने काम काज करवाने के लिए। इस वक्त हम जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले 4 सालों से मुखिया जी ने इस पंचायत में क्या कार्य किए हैं। आपका नाम क्या हुआ बहन जी? मेरा नाम ममता देवी है। 4 साल में मुखिया जी कौन कौन काम किए, वो काम याद है आपको? मुखिया जी बहुत 4 सालों में बहुत अच्छा कार्य किए हैं। पहले तो आप देख सकते हैं ये 4 दीवारी बाउंड्री पंचायत भवन का। हम लोग बहुत सारी महिलाएं हम लोग यहाँ बैठक में आते हैं JSLPS का, और भी सारे कार्य होता है। तो बगल में तालाब है जिसमें जेंट्स लोग नहाता था, या फिर सब कोई गाड़ी से पार उर होता था, तो हम लोग को बहुत मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता था। तो ये बाउंड्री हुआ, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी कहने को। का मतलब ये हुआ कि राधानगर पंचायत में बड़ा तालाब, यहीं पे आप लोग नहाते धोते थे? हाँ, जेंट्स लोग आता है, लेडीज लोग भी आती है, तो हम लोग बैठक करने यहाँ आते थे, इसलिए ये बाउंड्री हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। और भी जल समस्या था, जैसे दुधीमाटी क्षेत्र है वहाँ हम लोग का कोटा है, जैसे 800 से 900 कार्डधारी वहाँ पे राशन लेती है, जहाँ पानी का पीने का बहुत ही समस्या था। धूप में लोग जाते थे तो बहुत सारी कठिनाई होता था कि पानी कहाँ से पिएंगे, क्या करेंगे, लेट होता था लेने के लिए राशन। तो इसीलिए मुखिया जी वहाँ पहले जल मीनार लगवाया, तो इसके लिए वो भी बहुत अच्छा कार्य हुआ। उसके बाद जगह जगह पे जहाँ फेवर बोलक बिठाना है या PCC रोड बनाना है, वो भी चीज़ मुखिया जी के द्वारा हुआ। इतना सारा काम हुआ? बिल्कुल सर, बहुत काम हुआ है क्या राधानगर में। नाम हुआ आपका? इधर आइए चाची, आप, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गीता देवी है सर। ये जो कह रही है सारी बात तो सच बोल रही है? जी सर, सारी बात सच है। और हमारे दास टोला में भी रोड नहीं थे, बहुत कच्चा रोड थे, बहुत उबड़ खाबड़ जैसा, हम लोग चल नहीं पा रहे थे, दिक्कत होता था, गाड़ी उड़ी पार होता था तो बहुत दिक्कत कठिनाई होती थी। सर को एप्लीकेशन दिए, सर से निवेदन किए, उसके बाद सर पास करा करके हम लोग को रोड भी बनवा दिए। अच्छा, स्वस्थ व्यवस्था कैसी है जो सहिया लोग काम करती है? इधर आइए आप बहन जी। वहाँ सही सलामत काम होता है कि नहीं होता? जी बहुत अच्छा होता है। वहाँ कहाँ? स्वस्थ, सर स्वस्थ के लिए हम बोलना चाहेंगे, यहाँ हॉस्पिटल रेगुलर खुला नहीं रहता है और डॉक्टर नहीं बैठता है, और मेडिकल समस्या भी बहुत मतलब मेडिकल जैसे दवा हो ये सब नहीं मिलता है। तो वो सब मतलब दवा वगैरह नहीं मिल पाता है और डॉक्टर रेगुलर नहीं बैठता है। मतलब एक डॉक्टर का कई पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र पर उनका प्रभार रहता है ना? जी हाँ जी, इसीलिए अपील करते हैं कि वहाँ बहुत कठिनाई होती है, डॉक्टर नहीं रहने की वजह से, हॉस्पिटल खुला नहीं रहने की वजह से। सरकारी हॉस्पिटल देखिए उधर तालाब का उधर जो बना है वहाँ डॉक्टर का उपलब्ध नहीं है। धात्री गर्भवती का बहुत कठिनाई होती है, वो लोग पैसा मतलब दे नहीं पाती है। बाद में तो वो लोग का हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लोग का गर्भवती लोग का ये जो बीमार पड़ते हैं वो लोग का जेवर उवर सब बिक्री हो जाता है, तब जा करके इलाज होता है। ऐसा स्थिति यहाँ राधानगर में। तो कुछ समझ सकते हैं, ये जो महिलाएं हैं बड़ी ईमानदारी पूर्वक अपनी बात रख रही है और बता रही है कि 5 साल हमारे जो इस पंचायत के मुखिया जी हैं स्वरूप दास जी, वो कैसा काम कर रहे हैं। बहन जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पद्दा देवी। कार्ड उड बना, राशन कार्ड उड? हाँ सब बना रखा, राशन कार्ड, माया सामान मिला,
चावल मिलता है कोटा में। अच्छा, सड़क पानी भी मिल गया? हाँ, सड़क पानी में भी मिल गया, शौचालय मिल गया, घर मिल गया। घर भी मिल गया, हाँ शौचालय भी मिल गया। हाँ। यानी पंचायत के में लग रहा है कि बहुत जबरदस्त काम हो रहा है भाई। आप आ जाइए बहन जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है कविता देवी मुखिया आज जी। आप पंचायत भवन क्यों आए? आज हम लोग का 19 तारीख में बैठक एक रहता है, इसीलिए हम लोग आए। तो मतलब आप नहीं आ रहे? हाँ। कल नहीं आ पाए, तो इसीलिए आज हम लोग आए बैठक करने के लिए। मुखिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा गांव में बहुत सारा काम किया है। बेटा बेटी है आपके पास? हाँ, एगो बेटा है, बेटी है। कहाँ पढ़ता है वो? वो साईं विद्यालय में पढ़ता है। मुखिया जी हम लोग को आवास दिया है। ससुर आवास दिया है? हाँ, आवास दिया है। ससुर जी का पेंशन हुआ है। बहुत सारा काम किया अच्छा, है। मेरा ये 10-12 महिलाओं को दिया है कि बाकी लोगों को भी दिया है? सबको दिया है, पूरा गांव में, पूरा पंचायत में दिया है। मुखिया जी बहुत काम किया पानी है। की समस्या कहाँ पर है? मेरा टोला में चापाकल दिया है 2 गो, क्योंकि बहुत पानी का दिक्कत था। हम लोग पानी लाने जाते थे बहुत दूर। चापाकल दिया तो अच्छा, ये इतना बड़ा तालाब है, बहुत सारे लोग नहाते, घाट उठ बना है इसमें? घाट है, घाट बना है। उतना घाट नहीं है सर, 2-3 गो ही मतलब घाट का भी कमी है थोड़ा। माने घाट का कमी है, घाट 1-2 गो 2 गो चाहिए। है, 1-2 गो मतलब चाहिए। तो संबंधित जो भी विधायक हैं हमारे बोकारो के, हम कहना चाहेंगे कि भाई एक बड़ा मतलब क्या कहें, ये गांव का अधिकतम लोग जो है कि कहीं ना कहीं इस तालाब में नहाते हैं और इसमें घाट की कमी हो रही है। तो घाट जरूर बनवाएं यहाँ पर। आप आइए जी, आप तब से हंस रहे हैं, इधर आइए। शर्मा रहे हैं काहे के लिए, बताइए नाम क्या हुआ? शांति देवी। आप भी आए थे ये JSLPS ना क्या बोले, उसी मीटिंग में? हाँ, उसी मीटिंग में आए हैं। कैसा काम करते हैं मुखिया जी? बात उस सुनते हैं कि नहीं, अठियाते होंगे ना क्या? नहीं, उस तरह नहीं है। हम लोग का मुखिया बहुत अच्छा है। कुछ भी जो हम बोलते हैं सुनता है? हाँ सुनते हैं। अगर हम नहीं लोग दिखाता है मैं मुखिया हूँ ऐसा करके? नहीं नहीं कभी नहीं दिखा। पारिवारिक जैसा रहते हैं हम लोग से एकदम। कि हम लोग का मतलब 1-2 गो मुखिया होता है ना। हाँ। अगर कुछ बात बोलते हैं कि सर हम लोग का इस तरह काम है तो करवा दीजिए, तो बोलते हैं कि सर हाँ रुको, इस तरह है, हो कर देते हैं। हाँ, तो उस तरह नहीं बोलते हैं ये मुखिया सर उधर। तो समझ सकते हैं ये माताएं बहनों से हमने बात की तो ये लोगों ने क्या क्या बात की हमारे साथ में, कैसी कैसी बातें बताई, ये लोग आप लोग सोच और समझ सकते हैं। फिलहाल वीडियो आप लोग राधा गांव पंचायत के पंचायत भवन से देख रहे हैं, जहां देख सकते हैं कि इस पंचायत भवन का बाउंड्री नहीं था, उसे भी कहीं ना कहीं बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं चाहूँगा कि हर पंचायत का पंचायत भवन ऐसा बने और वहाँ लोग आसानी से अपना काम कराएं, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था का मतलब ही होता है सामने सरकार, घर के सामने आप समस्या का समाधान कर सकते हैं, जो भी जीता हुआ प्रतिनिधि होता है। फिलहाल इस वक्त हम मुखिया जी को आमंत्रित करेंगे इसी मंच पर। आइए मुखिया जी, जरा आपसे भी बात कर लें, क्योंकि आपने तो हमें पूरी खुली छूट दे दी थी कि भाई आप हमने क्या काम किया है नहीं किया है, आप हमारे इसी गांव की महिलाओं से पूछ लीजिए। इधर मुखिया जी खड़ा हो जाइए। क्या नाम हुआ दादा आपका? मुखिया जी को बाद में पूछेंगे। आइए। भीम बावरी। मुखिया जी कैसे काम करते हैं बताइए जरा। मुखिया जी बहुत सा काम किया, बहुत सा काम किया। ऐसा काम नहीं है पंचायत में जो नहीं हुआ है। अच्छा। महीना जो पैसा मिलता वो मिला, हम लोग का राशन मिला, राशन कार्ड भी हो गया और पेंशन भी कर दिया, घर भी बन गया। घर भी बन गया, शौचालय बना दिया, सब कुछ दे दिया, और क्या चाहिए। अच्छा, मतलब काम जबरदस्त होता है। मुखिया जी कभी अकड़ते नहीं है कि हम मुखिया हैं तो? नहीं, कोई किसी का घर में कोई दुख भी हुआ, रात 12 बजे हो 1 बजे हो पहुंच जाता है। कोई घर में किसी का मर गया, वहाँ खबर मिला, पहुंच जाता है। सहायता भी करता है। हर मतलब जिसका कोई भी व्यक्ति बुजुर्ग मतलब डेथ हो जाते हैं तो हर मुखिया जी उनको सहायता करते हैं। चलिए, जो भी बन पाता है मुखिया जी सहायता करता है। मुखिया जी इतना अच्छा काम कैसे कर लिए जी? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया के बंधुओं को और तमाम राधानगर वासियों को। आपने बहुत अच्छा सवाल किया
कि ऐसा आप कैसे कर लेते हैं। देखिए, आज हम जनप्रतिनिधि 2022 से हैं, लेकिन कभी ना कभी हम भी ग्रामीण रहे हैं, कभी ना कभी हम भी आम नागरिक रहे हैं। तो ये सचिवालय हम भी आया करते थे और हमारे पास एक मित्र मंडल था, जो लोगों से बहुत हम लोगों को लगाव था गांव से। तो हम लोग आते थे और अपने शिकायतें कराते थे हमेशा ग्रामीणों की तरफ से। लेकिन कई बार बहुत लोग जब पद में होते हैं तो उसका पद का गरिमत ही अलग होता है। ग्रामीण लोगों को पता नहीं क्या समझते, उनका समस्या को क्या समझते। बहुत लोग सुनते भी थे, बहुत लोगों का इस बात का अहंकार भी था कि बहुत लोग जानकार भी नहीं है, शायद उन लोगों को लगता था। लोग अपने तरीके से उन लोगों को टरका देने का काम करते थे। तो जब हमने लगातार 10 साल 12 साल समाज में हमने, समाज से भी पहले हम रहे, लोगों का शादियों में हम आना जाना करते थे। बच्चियों का शादी में हम लोग दाल का बाल्टी पकड़ ले तो कभी पानी चला दें। समाज का सेवा हम लोग हमेशा करते थे। हम लोगों को कोई मतलब नहीं था कि कौन प्रतिनिधित्व कर रहा हमारा, कौन सरपंच है, कौन मुखिया। हम लोग का सिर्फ एक मकसद था कि राधानगर का विकास होनी चाहिए और जिसमें हम सब की भागीदारी होनी चाहिए। तो एक बार क्या हुआ, 2022 से पहले हम पंचायत सचिवालय आए थे और बहुत भीड़ लगा हुआ था। तो हम भी घूमते घूमते आ गए थे, तो पता चला यहाँ पे सभा था। तो हमने पूछा क्या चीज़ का सभा है, तो कहा कि ग्रामीणों का जन समस्या का सभा है, लोगों का समाधान होगा। तो जब हम गांव के एवज में लोगों से पूछताछ किए, पढ़ने लिखने लगे, तो पता चला कि गांव की समस्याओं के नाम पर लोग अपना अपना ठेकेदारी करने लगे, लोग अपना अपना व्यक्तिगत काम करने लगे। सही मायने में जो सामाजिक काम होते हैं वो काम नहीं हो रहा था। तो हम लोग उस सब चीज़ से परेशानी होके लास्ट में हम लोग सोचे कि चलिए राजनीतिक में हम लोग कदम रखते हैं, जनता का सहयोग ऐसे भी करते हैं, जनता का सहयोग ऐसे भी करना है। तो जब गरीब परिवार से तो हम लोग नहीं थे, मेरे बाबूजी बीसीसीएल में कर्मी थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उस समय तनख्वाह नहीं था, तो हम लोग गरीबी देखे हैं। एक वक्त की रोटी खा के हम लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं, तो उस दर्द को हम लोग समझे। हम लोग इसी गरीबी क्या होती है ये आपको पता बहुत बेहतर पता है, क्योंकि हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़ के आज एमए का डिग्री हम लोग हासिल किए हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूल जाते थे तो उस समय हम लोग के पास एक थैला होता था, थैला लेके हम लोग विद्यालय बैठते थे। बेच वगैरह नहीं होता था और खाने के लिए हम लोगों को चावल दिया जाता था, दाल दिया जाता, सब्जी में सिर्फ हल्दी मिलता था, मसाला का कोई मात्रा नहीं होता था। तबीयत भी बहुत बार बिगड़ जाता था, तो हम लोग नहीं समझ पाते थे शिकायत किसको करना, क्योंकि उतना शिक्षित नहीं थे हम लोग। तो जब हम लोग के पास शिक्षा आया तो हम लोग चाहें 72 पंचायत बने। हमें इस प्रतिनिधित्व करने में हमको कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आज हम मुखिया हैं तो नहीं कि हम काम कर रहे हैं। आप आज से 5 साल 10 साल पहले भी जाइए, स्वरूप दास या इनके लोग हमेशा समाज के प्रति एकत्रित रहे हैं। चाहे कहीं की भी, कहीं बिजली का तार गिर जाए, कहीं बच्चा कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई और जन समस्या हो, किसी बेटी का शादी हो, हम लोग 24 घंटा उन लोगों को समय देते आए थे, देते आए। अभी हम लोग को 5 साल से जनप्रतिनिधि बनाया गया, अलग दायित्व बन गया है। तो हम लोग निरंतर कर रहे हैं कि पंचायत स्तर में छोटी छोटी समस्या, लोग कहते हैं कि छोटी समस्या क्या होती है। देखिए, प्रचार प्रसार आप मीडिया के माध्यम से 1000 करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मीडिया को कोई पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहता है। क्योंकि कोई नेता अगर मीडिया को पब्लिक के सामने ला दे तो नेता का एकदम कपड़ा से लेके पूरा चरित्र को मीडिया को पता चल जाएगा कि क्या है। लेकिन हम प्रत्येक साल आपको बुलाते हैं, इसीलिए बुलाते हैं कि अगर हमारी भी शिकायत अगर राधानगर की जनता को है तो मीडिया के माध्यम से ऊंचे अधिकारियों को से शिकायत करें। अगर हम भी किसी पब्लिक को शोषण कर रहे हैं तो उनका अधिकार है, ये लोकतंत्र का देश है। चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। अगर हम आपका नहीं सुनते हैं तो हम कोई बाघ या कोई बहुत बड़ा परमात्मा नहीं है जो हम आपको दबा के रख सकते हैं। आप स्वतंत्र भारत में रहते हैं, आज़ादी के बाद आपको ये अधिकार बना है कि आप अपने अधिकार के लिए बोल सकते हैं, अधिकार के लिए सोच सकते हैं। तो हम लोगों के अधिकार को जानने के लिए हम लोग ग्राम सभा लेते हैं। सबसे बड़ा सभा क्या, ग्राम सभा, जिसके माध्यम से लोगों का योजना चढ़ता है और लोगों का काम होता है। तो आप पूरे पंचायत में विजिट कर लीजिए, एक भी आपको मिट्टी का मकान नहीं मिलेगा, एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसका 50 साल या 60 साल पूरा होगा और हमारे पास दस्तावेज आया उसका पेंशन नहीं हुआ होगा। एक भी महिला ऐसी हो जिसका दस्तावेज पूरा रहा होगा, उसको सरकारी लाभ से हम लोग वंचित किए होंगे, चाहे वो मैया सम्मान से हो, चाहे वो पेंशन से हो, चाहे वो राशन कार्ड से हो, चाहे वो हेल्थ कार्ड से हो, चाहे वो जॉब कार्ड से हो, चाहे और भी सुविधाएं जितनी हो सकती है एक मुखिया से, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ के हम लोग कर रहे हैं। और जो काम नहीं हो पा रहा है, हम लोग उम्मीद करते हैं बोकारो के,
उपायुक्त साहब से, झारखंड सरकार से, केंद्र सरकार के, जो हम लोग को योजना हम लोग के द्वारा नहीं हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे सड़क ऐसे हैं जो 2.5 फुट से ज़्यादा हम लोग नहीं दे सकते हैं, वो क्षेत्र के बाहर ही हो जाता है। तब हम लोग विधायक के द्वारा, सांसद के द्वारा, डीसी महोदय के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, मंत्री के द्वारा हम लोग आवेदन करते हैं और उस सबको ठीक करवाने का प्रयास करते हैं। बहुत जगह ऐसा भी है जहाँ पे निजी ज़मीन है लोगों का, वहाँ सड़क नहीं बन सकता है, लेकिन ग्रामीणों को उम्मीद है हमसे कि वो रोड भी बन जाए, उस सड़क भी बन जाए। लेकिन हमारी मजबूरी है कि व्यक्तिगत ज़मीन में हम लोग सड़क नहीं बना सकते हैं जब तक उस व्यक्ति का एनओसी नहीं होगा। आप अगर राधानगर पंचायत अंतर्गत जितने भी गांव हैं, आप घूमिए, अगर कोई सड़क रुका होगा या बना नहीं होगा, जिसका कारण या तो वो ज़मीन विवाद होगा, किसी निजी ज़मीन होगा, या तो वो मुखिया का फंड से रोड नहीं बनता। मैं विश्वास दिलाता हूँ 2027 में चुनाव है भाई साहब, मीडिया साहब, आप 2027 में एक एक जन से, राधानगर का एक एक वोटर से आप संपर्क करिए। अगर राधानगर का एक एक वोटर, और आप खुद भी निरीक्षण करिए, जो वोटर बता भी रहा है कि मुखिया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर एक भी वोटर, एक भी ग्रामीण कह दिया कि राधानगर का मुखिया मेरा नहीं करता है, मेरा नहीं सुनता है, मेरा समस्या का समाधान नहीं करता है, मैं वादा नहीं, वचन है, आपके मीडिया के माध्यम से ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसको पब्लिश कर दीजिएगा 2027 का, जो मैं इस्तीफा दे दूंगा राजनीतिक से, और मैं अगला पर्चा 2027 का जो मुखिया का चुनाव होगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरी घोषणा है, अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि जन समस्या अगर मेरे द्वारा समाधान हो सकता है, अगर मैं समाधान ही नहीं कर सकता, हमको इस कुर्सी में बैठ के कोई लाभ नहीं। हम बकरी और बैल चरा के पैसा कमाएंगे, हमको 2,500 तनख्वाह सरकार देती है, हम 2,500 तनख्वाह के लिए राजनीतिक में नहीं आए, हम सम्मान के लिए आए, और सम्मान तभी हमारा हो सकता है जब यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के बुजुर्ग लोग, यहाँ का महिला का सम्मान होगा, तभी तो हमारा सम्मान होगा। यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, IAS IPS बनेंगे, तब तो हमारा सम्मान होगा। 2,500 तनख्वाह में मेरा घर नहीं चल जाएगा। हम सम्मान के लिए जीते हैं, हमारे ग्रामीण सम्मान के लिए ही मरते हैं। अब राधानगर नाम ही राधा के नाम से है, यहाँ का सम्मान सर्वे परे है। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार राधानगर पंचायत वासियों को, जो 4 साल में कभी हमें अकेला नहीं छोड़े हैं और निरंतर हमेशा हम लोगों को सहयोग किए हैं। क्योंकि बिना जनता का सपोर्ट का एक नेता नहीं बन सकता। जैसे भगवान के पास भक्त ना हो, डॉक्टर के पास पेशेंट ना हो, और वकील के पास मवकिल ना हो, और दुकानदारों के पास कस्टमर ना हो, और नेता के पास पब्लिक ना हो, तो नेता ना हो। तो जनता जनार्दन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो समझ सकते हैं, ये थे तेज तर्रार, कर्मठ, शिक्षित, जुझारू मुखिया स्वरूप दास जी, जिनसे हम एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे और समझना चाह रहे थे कि पिछले 4 सालों से पंचायत में क्या क्या काम हुआ। इन्होंने मेरे चैनल में बाकायदा कहा कि एक भी जनता हमारे विरोध बात नहीं कर सकती है। जहां जो समस्या रही हमने प्राथमिकता दी, और सबसे अहम बात यह है कि भाई जो काम हमारे योजना या हमारे बजट से बाहर होता है, हम उसे विधायक हो, सांसद से लाकर वो काम को करवाने का काम करते हैं। मेरा एक सेकंड के लिए भी हक नहीं है, अगर मैं जनता की समस्या का समाधान नहीं करूं, तो इस कुर्सी में बैठने का। फिलहाल बहनों से हमने बात की, मुखिया जी से हमने बात की। आप लोग क्या सोच रहे समझ रहे हैं जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा। जो मुखिया के रूप में ना होकर एक तानाशाही दिखाता है, कम से कम उसको भी अकल आए। आने वाले कुछ महीनों में पुनः मुखिया का चुनाव होने जा रहा है।